मैंने ये घर अपने तीनों बच्चों के नाम किया था और अब ये तुम दोनों में से ही किसी के पास होने चाहिए। एक मिनट भाभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने वो पेपर्स आपको दिए थे? हाँ हाँ, हम ही है ना सारी फसाद की जड़। कुछ भी हो जाए, मंजू ने किया है, मंजू ने। तुमको क्या लगता है रचना, क्या लगता है तुमने हमें जो कागज दिए हैं वो कागज हम खा गए? हाँ बाबूजी, आपने अगर हम पे भरोसा किया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी लाडली बेटी प्रिया पर भरोसा था ना। हाँ था। तो अब देख लीजिए अपने भरोसे का नतीजा। जाने किस किस से उधार लेकर मरी है आपकी लाडली। मामी जी, आपको उस खोसला पर इतना भरोसा कैसे हो सकता है कि आपकी बात पर तो नहीं, लेकिन तेरी माँ की हरकतों पर हमको पूरा भरोसा है, पूरा। पहले बाबूजी से अपने हिस्से के पैसे ले लिए, पर फिर भी शांति नहीं पड़ी। हमारे 20 लाख रुपए हड़प गई और अब ये खान जीते जी तो सुख से रहने नहीं दिया और मरने के बाद भी। मामी जी बस। मंजू, कभी तो सोच समझ कर बोला करो तुम। हाँ हाँ, हम बेवकूफ है ना, बेवकूफ है हम। कल जब वो खोसला आएगा तो आप सोच समझ के बोलिएगा खोसला जी, आपने जिसको उधार दिया था ना वो कहीं खा गई आपका पैसा, ये बोलिएगा। मामी जी बस, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मम्मी, आपने सुमन दीदी को क्यों रुलाया? फूफा जी, मुझे नीचे उतारिए। वही बैठे रहो, कोई नहीं उतारेगा से। अंजू, मेरी मरी हुई बेटी के लिए ऐसे शब्द बोलोगी तुम? मुझे उम्मीद नहीं थी। बाबूजी, जब चोट लगती है ना तो आह तो निकलती। इस घर के असली कागजात खोसला के पास है और वो करोड़ रुपया मांग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सच बोल रहा है। ठीक है बाबूजी, ठीक है, अब आप ही देख लीजिए क्या करना है। बाबूजी मत। आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? दोपहर से कुछ नहीं खाया आपने, और आपको मेडिसिन भी लेनी है ना अपनी। चलिए आइए, पहले खाना खाइए, गरम गरम खाना है, फटाफट खा लीजिए। प्रिया ऐसा नहीं कर सकती थी बेटा। वो बिना मुझे बताए, बिना मुझसे सलाह किए कभी कुछ नहीं करती थी, बिल्कुल तेरी तरह। अरे जो लड़की हंसते हंसते दूसरों का बोझ अपने सर ले लिया करती थी, वो भला दूसरों पर बोझ कैसे? नानू, अब पहले चले खाना खाइए। नहीं बेटा, मुझसे नहीं खाया जाएगा। तेरी मामी की बातों ने मेरे जी के साथ साथ मेरा पेट भी भर दिया। तू ले जा इसे, नहीं खाया जाएगा मुझसे। नानू, अब क्यों ऐसे कर रहे हैं?
परेशानियां और बढ़ जाएंगी। एक तो आप खाना नहीं खा रहे, ऊपर से कल सुबह 10:30 बजे वो खोसला आ जाएगा, उसको भी संभालना है। तू घबरा मत, कुछ नहीं कर पाएगा वो। हमारा केस इतना कमजोर नहीं है, होने दे उसे। ऐसा करारा जवाब दूंगा कि जिंदगी भर याद करेगा। तू जा, जरा फोन ला। हेलो, रघुवीर तिवारी बोल रहा हूँ। तिवारी जी, नमस्ते। कामिनी। नमस्ते, रामनाथ से बात कर सकता हूँ? भाई साहब तो यहाँ नहीं है, वो तो पेरिस गए हैं, 1-2 हफ्ते बाद ही लौटेंगे। ओ, चलो मैं पुष्कर से बात कर लेता हूँ। नहीं, पुष्कर भी उन्हीं के साथ गया है। कोई जरूरी काम है तो आप मुझे बता दीजिए, उनका फोन आते ही मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं, वो क्या है, एक केस के सिलसिले में बात करनी थी। चलो मैं देखता हूँ। जी। रामनाथ और पुष्कर तो 1-2 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। अब श्रवण से बात करनी पड़ेगी। श्रवण से? हाँ, ले फोन कर उसे। नंबर है ना तेरे पास? सोच क्या रही है फिर? लगा फोन। फोन नहीं उठा रहा। तो तू एक काम कर, तू अभी के अभी वहां जा और उससे बात कर। नानू, आप प्लीज खाना खाकर सो जाइए। आप इतनी टेंशन लेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। हम कल सुबह बात करते हैं ना। नहीं बेटा, ये जरूरी है। तू जा, बात कर, उसे समझा दे सारा केस। इस टाइम पर? हाँ, इसी टाइम। तू जाकर उसे सारा केस बता और पूछ हमें क्या करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, that's fine। चलो गुड, तुम्हारे यहाँ से चले जाना ही हम दोनों के लिए बेटर। जाती क्यों नहीं? जाओ। जी, अभी जाती हूँ। सब ठीक से बताना और बोलना उसे कि कल सुबह मुझे आकर मिले। जी ना।